नमस्कार। तो आज बात करते हैं एक ऐसी परेशानी की जो हम में से ज्यादातर लोगों ने कभी ना कभी तो झेली ही है। जी हाँ, स्पाइन का दर्द। आइए आज दर्द की वजह से लेकर उससे राहत पाने तक के पूरे रास्ते को ना एकदम आसान भाषा में समझते हैं। कभी गर्दन में, कभी कमर के निचले हिस्से में, तो कभी कंधों के ठीक बीच में। क्या ऐसा दर्द महसूस होता है? अगर हाँ, तो यकीन मानिए इस मामले में कोई अकेला नहीं है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में ना ये एक बहुत ही आम कॉमन प्रॉब्लम बन गई है। और सबसे पहले ना एक बहुत जरूरी बात, एक ऐसा सच जो सबसे बड़े डर को दूर कर देगा कि स्पाइन के हर दर्द का मतलब सर्जरी नहीं होता। सच तो ये है कि ज्यादातर मामलों में इसकी जरूरत पड़ती ही नहीं है। ये सुनकर थोड़ी राहत मिली है ना? तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये स्पाइन का दर्द है क्या भला, और इसकी जड़ कहाँ छुपी है। स्पाइन पेन का सीधा सा मतलब है हमारी रीढ़ की हड्डी से जुड़ा कोई भी दर्द। अब देखिए, इसमें गर्दन का एरिया भी आता है जिसे हम सर्वाइकल स्पाइन कहते हैं, पीठ का ऊपरी हिस्सा भी यानी थोरैसिक स्पाइन, और कमर का निचला हिस्सा भी जिसे लंबर स्पाइन कहा जाता है। मतलब दर्द इनमें से कहीं भी उठ सकता है। तो सवाल ये है कि भाई ये दर्द होता क्यों है? देखिए, इसके कुछ कॉमन कारण हैं, जैसे डिस्क में कोई प्रॉब्लम हो जाना, जिसे हम आम भाषा में स्लिप डिस्क भी कह देते हैं, या फिर मांसपेशियों में खिंचाव आ जाना। एक बहुत बड़ी वजह है हमारा गलत पोस्चर, मतलब हमारे बैठने उठने का वो तरीका जो हमारी स्पाइन पर लगातार जोर डालता है। और हाँ, उम्र के साथ जो बदलाव आते हैं ना, वो भी एक कारण है। अब इलाज की तरफ बढ़ने से पहले जो सबसे जरूरी कदम है वो है दर्द की असली वजह तक पहुंचना, क्योंकि जब तक वजह पता नहीं चलेगी सही इलाज कैसे होगा। मतलब सही डायग्नोसिस ही सही ट्रीटमेंट की पहली सीढ़ी है। तो डॉक्टर इसकी वजह पता लगाने के लिए ना एक पूरा प्रोसेस फॉलो करते हैं। सबसे पहले तो होती है फिजिकल जांच, फिर अगर जरूरत लगे तो हड्डियों की कंडीशन देखने के लिए एक्सरे कराया जाता है, और अगर मामला थोड़ा गहरा हो, मतलब नसों या डिस्क जैसी सॉफ्ट चीजों को देखना हो, तो फिर एमआरआई स्कैन की सलाह दी जाती। तो एक बार जब वजह क्लियर हो जाती है, फिर इलाज के पहले कदम उठाए जाते हैं। और अच्छी बात यह है कि ये कदम लगभग हमेशा नॉन सर्जिकल होते हैं, यानी बिना किसी सर्जरी के। तो शुरुआत में दर्द और तकलीफ को कंट्रोल करने के लिए दवाइयाँ एक बहुत असरदार तरीका होती हैं। अच्छा, तो इसमें आमतौर पर 3 तरह की दवाइयाँ दी जाती हैं। एक तो पेन किलर्स जो दर्द को कम करते हैं, दूसरे मसल रिलैक्सेंट्स जो मांसपेशियों की जकड़न को ढीला करते हैं, और तीसरे एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयाँ जो अंदर की सूजन को घटाती हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल याद रखनी है, कोई भी दवा बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल नहीं ले। अब आते हैं इलाज के एक बहुत ही जरूरी हिस्से पर, और वो है फिजियोथेरेपी। देखिए, फिजियोथेरेपी सिर्फ दर्द को दबाती नहीं है, बल्कि ये दर्द की जड़ पर काम करती है ताकि शरीर अंदर से दोबारा मजबूत बन सके। तो फिजियोथेरेपी में होता क्या है? इसमें ना जरूरत के हिसाब से कुछ खास एक्सरसाइज कराई जाती हैं जो मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। स्ट्रेचिंग रूटीन होते हैं जिनसे जकड़न कम होती है, और हाँ, सही पोस्चर क्या है ये भी सिखाया जाता है। ये सब चीजें मिलकर स्पाइन को सहारा देती हैं, और यकीन मानिए सही तरीके से की गई फिजियोथेरेपी कई केसेस में तो सर्जरी की जरूरत को ही खत्म कर देती है। लेकिन मान लीजिए कि दवा और फिजियोथेरेपी से भी पूरी राहत नहीं मिल रही, तो फिर क्या? घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसके बाद भी एडवांस्ड लेकिन नॉन सर्जिकल ऑप्शंस मौजूद हैं। इन्हीं में से एक है इंजेक्शन थेरेपी। ये एक बहुत ही टारगेटेड इलाज है, मतलब इसमें दवा को इंजेक्शन से सीधे बिल्कुल निशाने पर वहीं पहुंचाया जाता है जहां दर्द की असली जड़ है। इसके 2 कॉमन टाइप होते हैं। पहला है एपिड्यूरल स्टेरॉइड इंजेक्शन। ये क्या करता है? ये सीधे दबी हुई नस के पास जाकर सूजन घटाता है। और दूसरा है नर्व ब्लॉक इंजेक्शन। ये तो कुछ समय के लिए दर्द के सिग्नल को ही ब्लॉक कर देता है ताकि वो दिमाग तक पहुंचे ही नहीं। ये दोनों ही तरीके दर्द से फटाफट राहत देने में बहुत काम आ सकते हैं। अच्छा, इलाज अपनी जगह है, लेकिन हमारी अपनी आदतें वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। जी हाँ, लाइफस्टाइल में सिर्फ छोटे बदलाव करके ना हम सिर्फ रिकवरी को तेज नहीं करते, बल्कि दर्द को दोबारा आने से भी रोक सकते हैं। तो ये बदलाव है क्या? बहुत सिंपल है, जैसे अपने बैठने उठने के पोस्चर को ठीक करना, बहुत देर तक एक ही जगह एक ही पोजीशन में बैठे रहने से बचना, अपने वजन को कंट्रोल में रखना, और हाँ, रेगुलर एक्सरसाइज करना जितनी भी अपनी कैपेसिटी हो। यकीन मानिए ये छोटी आदतें ना आगे चलकर बहुत बड़ा फायदा देती। और अब
अब बात करते हैं उस ऑप्शन की जिसका नाम सुनते ही मन में एक डर सा बैठ जाता है, सर्जरी। पर यहाँ ये समझना बहुत बहुत जरूरी है कि ये डॉक्टर का पहला ऑप्शन नहीं बल्कि आखिरी ऑप्शन होता है, और वो भी सिर्फ कुछ खास कुछ सीरियस केसेस में। तो सर्जरी की नौबत आती कब है? इसकी सलाह डॉक्टर सिर्फ तभी देते हैं जब नसों पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ रहा हो, इतना कि हाथ या पैर में कमजोरी या सुन्नपन आने लगे, या फिर जब दर्द इतना बढ़ जाए कि रोज के काम करना भी मुश्किल बल्कि नामुमकिन हो जाए। और यहाँ भी एक अच्छी खबर है, आज के जमाने में ना स्पाइन की ज्यादातर सर्जरीज मिनिमली इन्वेसिव तकनीक से होती हैं। इसका मतलब है बहुत छोटे कट के साथ ऑपरेशन हो जाता है। इससे होता क्या है, रिकवरी बहुत बहुत फास्ट होती है और मरीज जल्दी अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाता है। तो इतनी सारी जानकारी के बाद अब इन सब बातों को समेटते हैं। तो आगे का रास्ता क्या होना चाहिए, हमारा एक्शन प्लान क्या हो? देखिए, 3 बातें हैं जो हमेशा याद रखनी है। पहली, दर्द की असली वजह का पता लगाना सबसे जरूरी है। दूसरी, 90% से भी ज्यादा केसेस का इलाज बिना सर्जरी के हो सकता है। और तीसरी, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, दर्द को कभी भी इग्नोर मत कीजिए, सही टाइम पर डॉक्टर से सलाह जरूर लीजिए। और जाते जाते बस एक सवाल, आज अभी से अपनी स्पाइन की हेल्थ को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव है जो अपनी जिंदगी में लाया जा सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि सेहत का सफर हमेशा एक छोटे से कदम से ही तो शुरू होता है।